9th स्टैंडर्ड में हमारे पास आया तो इसको ब्लड कैंसर था। हॉस्पिटल का डॉक्टर ये कहता है कि ना जाने कितने दिन जिएगा। बस ये चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की जो इच्छा है वो मैं पूरी कर सकूं। आज भी अगर ये सेना की भर्ती देखे तो सूबेदार साहब आज भी भर्ती हो सकते हैं। स्कूल के साथ एनडीए का तैयारी हम करवाते हैं। बेटियों के लिए सेपरेट ग्राउंड की फैसिलिटी रहती है, उनके लेडी कोच मैम अलग रहते हैं। मोइन खान आनंद आ रही है। यस सर। सर रोज क्लास लगती है एसएसबी की और उस हिसाब से डाउन संडे को टेस्ट होता है। हाँ मेरा रिकॉर्ड रहा है 1500 मीटर का 4 मिनट 3 सेकंड। दिल्ली स्टेट का मैं 2 बार फर्स्ट रहा हूँ। फुल बारिश हो रही है, बच्चे अपना फिजिकल वर्कआउट प्रॉपर कर रहे हैं। अच्छा NSGX कमांडो हूँ। फाइनल सिलेक्शन ही हमारी पहचान, नवजीवन डिफेंस एकेडमी की ये पहचान कायम रहेगी हमेशा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोल बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और थे मेरे पीछे देखवा लाग रहे हो डिफेंस का बच्चा। नाम डिफेंस को आवे तो नवजीवन को नाम सौ पहले आवे और नवजीवन वो नाम है जो लगातार 2007 सीकर के मायने और पूरे राजस्थान के मायने आपकी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वह स्कूलिंग हो, चाहे वह कॉलेज हो, चाहे कोई भी एकेडमिक की आप बात करा तो नवजीवन को नाम आवे। और नवजीवन डिफेंस जबकि लगभग 2017 लेर 18 लेर 25 तक लगभग 7-8 साल के मायने लगभग आप बात करा तो सैकड़ों और हजारों की संख्या के मायने अपना बच्चा है जखाने आर्मी को जो सपनों आपना अठा का पेरेंट सजायो और बन पूरो करबा को काम है जो नवजीवन डिफेंस करो है। तो बठई आप पूरी विजिट कर सा और ग्राउंड के मायने भाई बात है डिफेंस की तो जान हुआ करे ग्राउंड। जी हाँ, अपनी जाना है भी साबुई डिफेंस की जान हुआ ग्राउंड। अपने साथ में है शेट्टी सर और अतुल सर, सही बोले हूं मैं? पूरी चर्चा कर एकेडमिक के बारे के मायने का नवजीवन की साबू बच्चा के ऊपर काम करे कि साबू एक पारिवारिक माहौल है जो को बन देवे है ताकि बच्चा ही साबू ही आगे बढ़ता जावे। सर नमस्कार, राम राम। नमस्कार नमस्कार दिलराज जी। थोड़ी भाई बात है कि एकेडमिक की बात करा क्योंकि ग्राउंड वो जमानो हो जब ग्राउंड के सिर्फ ग्राउंड काम चल जातो, लेकिन आज एकेडमिक प्लस ग्राउंड दोनों है बहुत जरूरी। और नवजीवन बिक महीने किया काम करे। बिल्कुल, नवजीवन का बहुत ही देखा जाए तो एकेडमिक के साथ साथ फिजिकल बच्चों का बहुत जरूरी है क्योंकि डिफेंस के अंदर दोनों ही बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। चाहे वो फिजिकल सुबह यहाँ पर बच्चे 4:30 बजे विसल लगती है उनकी और 5 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं और शाम को भी इनका ग्राउंड रहता है, वही फिजिकल उसमें काम करते हैं। और उसके बाद एकेडमिक जो चालू होता है हमारा स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है और उसके अंदर बच्चों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाता है क्योंकि बच्चों के अंदर जो जज्बा है ना कुछ बनने का, कुछ आगे कुछ अचीव करने का, उसका सपना जो साकार हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नवजीवन डिफेंस एकेडमी के माध्यम से करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ाई करवाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, मेंटली उसको स्ट्रेस भी रहता है तो भी उसके ऊपर काम किया जाता है। मोटिवेशनल सेमिनार्स रखते हैं, उस हिसाब से पूरी उनको तरीके से तैयार किया जाता है। और फिलहाल मन देख रहे हैं लागबा भी लाग रहे हैं जी। एक बार कहावत है वो हेड चौक चलिया करे कि भागदौड़ भरी जिंदगी यार थकना मना है। टाबरा की भागदौड़ है जबकि अठों स्टार्ट कर दी के लास्ट तानी जब तक टारगेट तक नहीं पहुंच जाने है जब तक रुकनो नहीं है। मन लगे वो मोटिवेशन अठों स्टार्ट कर रहे होते। जी जी सर। उसके साथ साथ में क्या है कि मैं एकेडमी की तरफ ध्यान देना चाहूंगा आपको कि एकेडमिक में क्या होता है कि ज्यादातर डिफेंस एकेडमीज में बहुत भयंकर भीड़ कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल छोटे 45 स्टूडेंट एक क्लास में रखते हैं। एसएसबी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन करवाई जाती है उसमें 8 से 10 बच्चों को ही रखते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर मॉनिटरिंग प्रॉपर रहती है और प्रॉपर मॉनिटरिंग का रिजल्ट है जो हम अखबार लेकर के आपके सामने आते हैं और ये फोटो में बच्चों की फोटोज दिखती है। उसके बाद में हमारे जो प्रेरणा स्रोत अब आ ही रहे थे सूबेदार साहब के पास में, तो ये सूबेदार साहब ये अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि उधर एक जो वर्टिकल रोप वाला है वो दिखाए। उस वर्टिकल रोप के ऊपर जब बच्चा इनिशियल स्टार्टिंग में आता है तो वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाता और ये हमारे साहब सूबेदार साहब 55 ईयर ओल्ड है, सेना में 30 साल सेवा करके आ गए। तो ये लगे कि आज सूबेदार साहब उठाड़ा भागे तो बच्चा भर्ती हो जावे। जी जी बिल्कुल। आज भी अगर ये सेना की भर्ती देखे तो सूबेदार साहब आज भी भर्ती हो सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट करते हैं। आजकल गार्जियंस को ये सुनने में आता है कि बच्चा गुस्सा बहुत करता है जी, बड़ा जिद्दी है। उसके पीछे है हमारे खान पान के अंदर जो
चेंजेज आए हैं उसके लिए। और उसके लिए साइंस और साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे के पसीना आना चाहिए। जब पसीना नहीं आएगा तो बच्चे के माइंड का डायरेक्शन बदलेगा, वो पॉजिटिव ना होकर के वो नेगेटिव की तरफ आएगा। तो आज किसी भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसका फिजिकल वर्कआउट सुबह या शाम दोनों टाइम में होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि बच्चे यहाँ इतने सेल्फ डिसिप्लिन दिखते हैं अपने आप में। मेरे को ये ऐसा लगता है कि इन बच्चों को चाहे आईएएस के लिए तैयार कर लो, इन बच्चों को आज आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर लो, ये बच्चे रुकने वाले नहीं है। क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी शेड्यूल होता है और उसके अंदर मॉर्निंग या इवनिंग में से एक टाइम फिजिकल वर्कआउट करने वाला बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होगा ही होगा। एनडीए की बात करा, ऑफिसर्स की बात करा, जना सीकर को नाम को नहीं आतो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नवजीवन में भी एनडीए ऑफिसर्स है जगह निकलवा लाग रहा है, अलग अलग फील्ड में जावा लाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बताया कि अभी आलोक सेन एक बच्चा था सर, हिरना गांव का बच्चा, उस बच्चे ने 12th अपीयरिंग के साथ में एनडीए का एग्जाम क्रैक किया और 11th में हमारे साथ में था। वो 11th में एडमिशन लेता है और उसके बाद 11th में बहुत अच्छी तैयारी करता है, 12th में अच्छी तैयारी करता है और एनडीए में अपना लेफ्टिनेंट का पद को सुशोभित करता है। और ये चीजें हमारे दो बच्चों का, रौनक सैनी, लक्की बच्ची, ये दोनों बच्चियां ऑफिसर के लिए गई हैं। एक हमारा नेवी के अंदर जो है एक फ्लाइंग ऑफिसर के लिए मतलब बच्चा कहीं ना कहीं, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम है, चाहे वो ऑफिसर्स के एग्जाम है, कहीं ना कहीं बच्चा अगर अपना रूटीन वर्क को फॉलो करता है तो वो अपने उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जिसके लिए वो एकेडमी आया था। तो हमारे डायरेक्टर सर है, मानक निदेशक शंकरलाल जी बगड़िया जी सर, वो एक ही बात कहते हैं कि नवजीवन का जो पढ़ाई को लेकर के नाम बना हुआ है उसको अपने को डिफेंस के माध्यम से आगे ही लेके जाना है, बढ़ाना ही है। तो कहीं भी एकेडमिक में भी वो कमी नहीं छोड़ते। यही रीजन है कि हमारे पास 11th 12th एनडीए फाउंडेशन करने वाले बच्चे 80% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 प्लस है या 90 प्लस बच्चे लेके जा रहे हैं। फाउंडेशन में भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी क्रैक किया और 12th में भी 90 प्लस क्रॉस किया। बिल्कुल साहब, वो बच्चा ने ये साहब तैयारी करा होते। बिल्कुल दिलराज जी, आपकी बात सही है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। 8वीं क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक स्कूलिंग के साथ एनडीए का तैयारी हम करवाते हैं। और जब स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं तो हमारे पास बच्चों का मन नहीं लगना, थोड़ा इन्वायरमेंट में अलग से आता है, पढ़ाई का प्रेशर आता है। मॉर्निंग में हम और इवनिंग में दोनों टाइम पे बच्चों का फिजिकल करवाते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच्चा डाइवर्ट होता है, इन्वायरमेंट में ढलने के लिए उसको समय लगता है। तो उसके लिए हमारा स्टाफ जो है वो बच्चों के साथ तत्पर रहता है, हमेशा उनसे जुड़ा रहता है। बिल्कुल, हम बच्चे से दिन में कम से कम 2 से 3 बार मिलते हैं, बच्चे के घर पे बात करवाते हैं, उसकी जो भी इच्छा होती है उसको हम दिल से सुनते हैं और जहां तक होता है हम बच्चे को गले से लगा के रखते हैं। हम उसको कहते हैं बेटा तेरा पेरेंट्स जो है हम है पहले, और उसको आगे उसको इस इन्वायरमेंट से और जो हमने जो इन्वायरमेंट दिया है, पढ़ाई दी है, उससे उस बच्चे को आगे आने वाले जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या अचीव करेगा, वो उसके दिमाग में घुसाते हैं, तब जाकर के बच्चा हमारे पास रहने के लिए। मैं एक रिपोर्ट और देना चाहूंगा। ये हमारा लाडला बेटा राहुल, ये राहुल जब अपने पेरेंट्स को ये कहता है, ये बच्चा जब 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास आया तो इसको ब्लड कैंसर था। सेना की सर्विस तैयारी करने के लिए आता है और अपने पापा को कहता है कि मुझे सेना में जाना है। हॉस्पिटल का डॉक्टर ये कहता है कि ना जाने कितने दिन जिएगा। उस विपरीत परिस्थिति में पापा ने कहा मैं इसकी बच्चे की बात रखना चाहता हूँ। बालाजी की कृपा है, आगे भी रहेगी, भगवान पे हम थोड़ा आस्था रखते हैं और ये बच्चा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है। आज ये बच्चा लगातार स्वस्थ भी हो रहा है और आज ये बच्चा 11th में एनडीए ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहा है। 2 शब्द इस बच्चे से भी सुनने के। आप बहुत आश्चर्यजनक थे, सनसनीखेज कह रहे हो, बिल्कुल है। क्योंकि ई टाइम पर इस सिचुएशन के मायने लोग भाई बात है घराऊ बाहर निकल वो मुश्किल हो जाए, बैठो बच्चों सक साथ के मायने 20 आबू आपको नॉर्मल बच्चा लीजिए जीवन और पूरा शेड्यूल, पूरो फिजिकल हर चीज हरा दियो। तो कई नाम बताया? राहुल। उनसो गाँव सूरजगढ़। सूरजगढ़। राहुल भाई बात है कि सोच वाली बात है कि जठे बच्चा ई एज के मायने आ सोच कौन पावे है भी जगह के ऊपर एजुकेशन के साथ में फिजिकल और वो भी घराऊ दूर रहे क्या पॉसिबल हुई? बस सर ये है कि अगर बीमारी अगर रही भी तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की जो इच्छा है वो मैं पूरी कर सकूं और नवजीवन में शेट्टी सर, मिस्टर सुबेदार सर और अतुल सर की मैं
पहचान बना सकूं और नवजीवन से एक ऑफिसर बन के निकलूं। और मैं अपने देश के बॉर्डर पर बे जखा जवान है ने बे ई वजह हुई देखो अठे छोटा छोटा बच्चा के अंदर है वो देश भक्ति को जो जज्बो है वो पैदा हुआ है। जना ही भी बॉर्डर के ऊपर है ना जगह भी तरीका लड़ पावे है दुश्मन देश के सामने भी, और वो ही माहौल है जो भी चाल रहे हो जना भी बात ने। लेकिन बहुत बच्चा खातर बहुत लोगा खातर राहुल एक मोटिवेशन हो दे। यस सर। अभी भी दवाई वगैरह चल रही है? नहीं सर, अभी तो ठीक हूँ मैं। कैंसर में हरा दी। डिफेंस हाँ, में आने हाँ के बाद सर। दोनों टाइम हमारे इन्वायरमेंट में रह करके फिजिकल करके बच्चे को हमने इतना मोटिवेट किया कि उस चीज को ही भुला दिया और जो बीमारी थी वो भूल गया और खत्म। आज ये एनडी अफसर के लिए रेडी है। दोनों टाइम फिजिकल करता है। बिल्कुल, और शुभकामनाएं है बिल्कुल जरूर एनडीए थे करो। बिल्कुल धन्यवाद। कई बच्चा जगह गुमराह हो जा बन के बचाओ हो की साबू तैयारी करनी चाहिए क्योंकि भर्तियां भी नजदीक आबा लाग रही है और टाइम सिर्फ साल 2 साल को टाइम हुआ है क्योंकि अति एज हुए टेक्निकल के मायने मुश्किल 2-2.5 साल मिले है, जीडी के मायने भी अतो ही मिले है जना वो 2-3 साल को क्रिशियल टाइम पीरियड है। बिक मायने बच्चा ने की साबू सोचना चाहिए की साबू डिसीजन लेना चाहिए कि अपन खट तैयारी करनी चाहिए की साबू। सर बच्चे जब हमारे पास आते हैं, गार्जियन हमसे मिलते हैं, हमारा लोकेशन देखते हैं तो हम गार्जियन को लोकेशन दिखाने के बाद एक ही बात करते हैं हम कि सर आप हमारे पास बच्चे को छोड़े और हमारा पीछे का रिजल्ट देखें और हमारे को 1 महीने 2 महीने का मौका दें और बच्चे में हम वो इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे जिससे कि आप सोच भी नहीं सकते। और हर एक हफ्ते में संडे को हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में बच्चा अच्छा करते हैं। इस तरीके से हर गार्जियन हमसे जुड़ता जाता है और बच्चे में पॉजिटिविटी आ जाती है। ये जोड़ना चाहूंगा कि डिफेंस की प्रिपरेशन बिना ग्राउंड के बिल्कुल बच्चों के साथ न्याय नहीं है, उसकी एजुकेशन सिस्टम के साथ न्याय नहीं है। वो डिफेंस अगर डिसिप्लिन से होती है, डिफेंस ग्राउंड से होती है, डिफेंस फिजिकल वर्कआउट से होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान डिफेंस के फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं हो सकता। हमारे पहले मॉर्निंग के अंदर जो शेड्यूल चलता है 4:30 बजे से रात 10:30 बजे तक का, 4:30 बजे ले 10:30 बजे तक को शेड्यूल बताओ सर। सुबह 4:30 बजे उठाया जाता है। हाँ। उसके बाद का शेड्यूल सूबेदार साहब बताएंगे। अच्छा। सुबह 4:30 बजे बच्चों को उठाने के बाद 5 बजे तक बच्चे रेडी होते हैं। 5 से 6:30 बच्चों का फिजिकल करवाते हैं। फिजिकल करवाने के बाद बच्चे ग्राउंड ऑफ करते हैं। उसके बाद हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल में बच्चों को भीगा हुआ चना खुआते हैं बैठ करके आराम से। उसके बाद बच्चे हॉस्टल रूम्स में जाते हैं, वहां बच्चे रेडी होते हैं। 7:15 7:15 बजे तक बच्चों का हॉस्टल में रेडी होने का टाइम है। उसके बाद सिंगल लाइन करके बच्चे मेस में आते हैं, वहां पर बच्चे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद बच्चे वापस हॉस्टल में जाते हैं। हार्ड फिजिकल करवाया है, नाश्ता करवा दिया, बच्चे रेडी हो गए। उसके बाद 8 से 10 बच्चों को हम रेस्ट देते हैं। उसके बाद 10 बजे विसल लगाते हैं। 10 से 10:30 से और 11 बजे तक बच्चों का खाना होता है। उसके बाद 11 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस लगाते हैं। गर्मी सर्दी 11 बजे 5। ये एक एकेडमी ऐसी एकेडमी है जिसके अंदर गर्मी सर्दी कोई शेड्यूल चेंज नहीं होता। 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 5:15 तक क्लास रहती है और 5:15 से 6 सबसे इम्पोर्टेंट डाउट काउंटर रहता है 6 बजे ग्राउंड में। मैं एक चीज और बताता हूँ दिलराज जी की बच्चे के 45% ये हर संडे टेस्ट होता है। उस टेस्ट की रिपोर्ट चेक की जाती है। जिस बच्चे के 45% से नीचे होते हैं उसकी सेल्फ स्टडी रूम में रहती है, उसका क्लासरूम में रहेगी। जिस बच्चे का 45% से नीचे आते हैं और इसी को लेके चलते हैं। उसका एनालिसिस होता है कि किस बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, किस बच्चे के किस संडे को मार्क्स ज्यादा आए हैं, उसका पूरा एनालिसिस। बात करूं सर गर्ल्स और बॉयज दोनों की तैयारी नवजीवन करावे है। जी हाँ, बॉयज को अटे फिजिकल उबाल आ गया है, गर्ल्स को भी बठिन थे दूसरी जगह करवाओ। बिल्कुल। बेटियों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, बेटियों के लिए सेपरेट ग्राउंड की फैसिलिटी रहती है। उनके लेडी कोच मैम अलग रहते हैं, उनका हॉस्टल सेपरेट सिस्टम रहता है। क्लासेस कंबाइंड लगती है 11 से 6। बाकी उनका मॉर्निंग और इवनिंग का शेड्यूल जो है वो सेपरेट, बहुत अच्छी प्रॉपर कोच की मॉनिटरिंग में लेडी कोच में। अब छोटा छोटा टाबर है तैयारी कर रहा है थोड़ा, अब आकन आ जावा। हाँ, अब आकन आवा भाई बात है गुरुजी और बात कर से ये तो बढ़ाई करी सी पर हकीकत तो ये टाबर बता सी रियल के मायने। नाम का ही है मोइन खान। मोइन खान। आनंद आ रही है? यस सर। किशोर का आनंद आवे ग्राउंड के मायने मजो आवे को नहीं आवे? यस सर। घर की याद है? नो सर। मैं अलग अलग टाबर देख रहा हूँ धीरे धीरे। ए देखो नाम का ही है? अमित। कंटिन्यू थारी एक्सरसाइज। अमित कौन सी क्लास?
12th नवजीवन की साबु तैयारी बच्चा के लिए करावे स्पेशल थे देखा तो की साबु नवजीवन है और कोचिंग डिफरेंट थे थन लगे। अरे टीचर्स भी बढ़िया और तैयारी बढ़िया करावा हर एक चीज की क्या की भागबा दौड़बा खेलबो कूदबो सो क्यों सब हाँ। कुछ। और अब पीटी अच्छा एसएसबी की मैं बात करूं अंजना अठिन और सारा बच्चा है जगह ये सारा एनडीए का सारा 12th क्लास एसएसबी हर चीज की तैयारी करने वाला बच्चा है कथा टाइम हुआ आया एक हफ्ता कमाए ना कई चीज नोटिस करी नवजीवन की कई स्पेशलिटी है बड़ा कुछ नोटिस करो सर जी हाँ जहाँ की बढ़िया सुबह टाइम टेबल डेली रूटीन और जहाँ बढ़िया खानो हॉस्टल डिफेंस और बढ़िया फैसिलिटी पढ़ावन बढ़िया फैकल्टी पढ़ावन तो बहुत सारी चीजें अगर थे डिफेंस की तैयारी करो तो कई सारी चीजें अपन देखो जरूरी है और बच्चा को भविष्य निर्धारित करवाने यही साल 2 साल हुए तो पेरेंट्स है जगह सोच समझ आपको डिसीजन लेवे एक बार विजिट है जगह जरूर करे और बाकी एक्सरसाइज है जकी मैं सारी में करवाशू ताने करवाशू नहीं दिखाशू मैं ताने और एक्टिविटी तो अठिन चल रही है ए देखो नाम दिखानी एक पोजीशन के साथ में पूरी यश कौन सी क्लास 12th एसएसबी एनडीए की तैयारी कर रहे हो यस कहीं किसी की तैयारी करवावे नवजीवन की साबु तारू सर रोज क्लास लगती है एसएसबी की और उस हिसाब से डाउन संडे को टेस्ट होता है हाँ और जो डाउन जैसे एसएसबी में होता है हाँ, वैसे हर डाउन यहाँ भी टेस्ट मॉक टेस्ट सब सारे हाँ, एसएसबी की तरह लगते हैं बच्चा है सागे प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ में जवाब दियो है और देखो पूरी कटिंग पूरी अभी करा ली है मतलब ऑफिसर वाली फीलिंग है जबकि अभी आएगी को नहीं आई सर बिल्कुल सर मन में सोच लियो कहीं मन लो एनडीए ऑफिसर लेफ्टिनेंट बनना है मोटिवेशन किन देखो की तौर पर देखो मोटिवेशन कौन है तारे लिए सर मैं सेल्फ मोटिवेट अब यहाँ का टापर तो भाई साहब गुरुजी मैं क्यों यहाँ का टापर तो थारकन ही लाज गए नहीं तो केवल क्या फलानो और कई चीजें हैं तो बिल्कुल कहीं के वो चाहो हो जखा पेरेंट्स है जखा आपका बच्चा ने डिफेंस की तैयारी करावा की सोच रहा की है मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि आप डिफेंस की प्रिपरेशन करवाओ या ना करवाओ बट बच्चे का शेड्यूल ये बनाओ कि बच्चा मॉर्निंग या इवनिंग में से एक टाइम इतना फिजिकल वर्कआउट करे कि उसको स्वेटिंग पसीना जरूर आए अब बारिश के मौसम में आनंद एक अलग आ रही है बिल्कुल फुल बारिश हो रही है बच्चे अपना फिजिकल वर्कआउट प्रॉपर कर रहे हैं और पेरेंट्स को कहूंगा आप चाहे बेटा हो या बेटी हो एनडीए के लिए डिफेंस के लिए हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे और यही रीजन है कि हमारे परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं आपका हम इंतजार कर रहे हैं आपकी एक अच्छी संस्था आप हमारे को विजिट करें सर शॉर्ट के मायने कहीं के वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन ही हमारी पहचान नवजीवन डिफेंस एकेडमी की ये पहचान कायम रहेगी हमेशा बच्चा ने मतलब ग्राउंड में काम तो ठीक करवाओ सगड़ो मन संदेह करी लागवा लाग रहा है मैं भी सर एक्समैन हूँ अच्छा एनएसजी एक्स कमांडो हूँ एनएसजी कमांडो हाँ जी और स्काई मार्शल में किया हुआ है काफी एयरफोर्स के साथ ड्यूटी किया मैंने नेशनल प्लेयर हूँ एथलेटिक्स से मेरा रिकॉर्ड रहा है 1500 मीटर का 4 मिनट 3 सेकंड दिल्ली स्टेट का मैं 2 बार फर्स्ट रहा हूँ मैं शुरू से ही हॉस्टल में था शाही हॉस्टल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहा हूँ 7th क्लास से मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया था तो हॉस्टल की लाइफ मेरे को पता है कैसी है तो इन्हीं बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा मन लगता है और इतना मन करता है मैं भी इनको मेरी तरह तय करूँ 4 मिनट 3 सेकंड में थारी 1600 मीटर की है 4 मिनट 3 सेकंड में जब है 1500 मीटर 4 मिनट 3 सेकंड में भाई जी मेरे तो 8 मिनट में भी हुआ है कोई सीधी सी बात तो है और मनिया लागे पूरा लंबा थे ही करोड़ो राखो दी गई साबु डील डाल या सूल कर रहा करना ही रहो हॉस्टल में रहो हॉस्टल में साथ रहता हूँ साथ में ही बिल्कुल जना प्रॉपर पूरा ध्यान रखो की साबु बच्चा के रूटीन रहे एक तरीका देखा तो थारे ही साबु बताओ रूटीन सर बहुत टफ है हम जैसा बच्चा आता है उसको बेहतर आता है तो हम बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं उसको मतलब बहुत फिजिकल मेंटली स्ट्रॉन्ग फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग है ही है इसमें तो आप देख रहे होंगे ये सब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश तो बिल्कुल नवजीवन डिफेंस एक बार थे जरूर है हाँ बिल्कुल सुखदार साहब थकाली बात रहा की तो बिल्कुल अगर थे डिफेंस की सोच रखी है तो नवजीवन डिफेंस एक बार जरूर विजिट करो धन्यवाद राम राम साय